यस आपकी आवाज बिल्कुल सही आ रही है। ऑलराइट जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बेटा आपका स्पीकर खुला हुआ है आई थिंक, बिकॉज आवाज डबल डबल हो रही है मेरी। नाज, सो वेलकम टू एवरीवन। हम यहाँ पर मैं, नाज और शुमाइला की सारी कोऑपरेशन से माशाल्लाह यहाँ पर बैठे हुए हैं। एंड यूरोपियंस को मेरा बहुत बहुत सलाम। First of all, I would like to thank this platform, Educationist of Pakistan. Mashallah, it's growing like anything. And इनकी community, Shumaila हो गई, नाज हो गई, Mr. वकास हो गए, सब माशाल्लाह, they are serving community in the best possible way. यहाँ पर जहाँ तक मेरे टॉपिक का ताल्लुक है, yes, I am going to give you information, but definitely मुझे बहुत इंटरेक्शन में मजा आता है। अगर आप इंटरैक्ट करेंगे, क्वेश्चंस पूछेंगे, तो मुझे मजा आएगा आप लोगों को हेल्प करने में। वरना अगर मैं बोलती रहूंगी तो इट वुड बी जस्ट अ वन वे सेशन। आप इफ इजाजत हो तो स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, हो सकता है कि आप ये लाइव देख रहे हो सकता है कि ये आप बाद में रिकॉर्डेड देख रहे हो। इफ यू आर वाचिंग इट रिकॉर्डेड, देन डेफिनेटली आप कमेंट्स में क्वेश्चंस लीव कर दीजिएगा। वील ट्राई आवर बेस्ट टू आंसर यू इंशाल्लाह। ओके जी, नाउ स्टार्ट अबाउट हमारा जो टॉपिक है कि हाउ टू फाइंड द बेस्ट जॉब। देन once you find it, once you found a best job for you, which you think that it's the best fit for you, then how to get that job, because definitely एक चीज आपको मिल जाए तो उसको एक तो रखना और get that job plus maintain that work space of yours। ठीक है, तो ये चीजें बहुत कहने को तो बिल्कुल आम सी होती हैं, लेकिन जो लोग बहुत स्ट्रगल कर रहे होते हैं, they know the pain कि कितनी ज्यादा स्ट्रगल होती है एक अच्छी जॉब को एक तो हासिल करने में। अव्वल तो सबसे पहले उसका पता लगाने में, फिर उसको हासिल करने में, और फिर उसको हासिल करके आगे वाले को भी इंस्पायर करने में अपने। ठीक है, तो हम सबसे पहले फोकस करेंगे प्लेटफॉर्म्स ऑफ जॉब के ऊपर कि व्हाट आर द फेमस एंड ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म्स वेयर यू कैन फाइंड जॉब। बिकॉज अब हम डॉन क्लासिफाइड शायद ही कुछ लोग पढ़ते हो। ठीक है, और अब तो जो स्कूल्स होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, ये सब कांटेक्ट करते हैं सोशल मीडिया पे ही। ठीक है, डिजिटली ही ये पोस्ट ऑफर करते हैं। आपके पास पूरा कहते हैं प्लेटफॉर्म होता है टू मतलब पोस्ट वैकेंसीज एंड एवरीथिंग, और ईओपी जैसे ग्रुप्स हो गए, तो वहां पे भी जॉब्स पोस्ट होती हैं। सो स्टार्टिंग विद द प्लेटफॉर्म एज इन वेबसाइट्स, सबसे पहले आप rosie.pk है, तो दे हैव दिस जेन्युइन जॉब्स विद गुड सैलरीज। उनके वो पूरा बहुत ट्रांसपेरेंट प्रोसेस होता है। मी एंड इवन लाइक मेरे करीबी लोग जो हैं उसको यूज कर चुके हैं, एंड इट्स बीन अ गुड एक्सपीरियंस। देन एक है jobsinpakistan.com, फिर आपके पास आता है indeed.com। अच्छा, अब इस पे बताने का मकसद ये है कि ये जो वेबसाइट्स मैं आपको बताऊंगी, आई डेफिनेटली ट्राई कि मैं इनको या इनके लिंक्स जो है वो कमेंट्स में पोस्ट कर दूं, सो दैट यू कैन गो, इट विल बी इजियर फॉर यू टू गो एंड रजिस्टर योरसेल्फ। वंस आई एम गोइंग टू टेल दीज, तो आप अपने खोलिएगा वेबसाइट्स एंड रजिस्टर, गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड। फिर आता है jobsalert.pk, ठीक है, और naukri.com। ये टॉप मेन जो है वो प्लेटफॉर्म्स हैं जहां से आपको जॉब्स मिल सकती हैं। अच्छा, उसके अलावा आपके मैंने जैसे ही बताया कि फेसबुक ग्रुप्स हैं, और हर स्कूल की अब तो माशाल्लाह पेज है, बिजनेस पेज है, उस पर दे कीप ऑन पोस्टिंग जॉब्स। नाउ कमिंग बैक टू के बेस्ट इसमें ऑटोमेटेड तरीका क्या है। तो बेस्ट ऑटोमेटेड तरीका ये है, एक तो ये होता है कि आपको पता चल गया और आपने अप्लाई किया। दूसरा, आपको अप्रोच करके कैसे लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको अप्रोच कैसे कर सकते हैं, लिंक्डइन के थ्रू। नाउ व्हाट इज लिंक्डइन? अगर तो इन दिस एज, इन दिस एरा, इफ यू आर नॉट हैविंग क्या कहते हैं लिंक्डइन प्रोफाइल। अच्छा नाज, आपने यहाँ पर प्राइवेट चैट का ऑप्शन क्लिक किया हुआ है, राइट? उस पे आप कमेंट्स, लाइव कमेंट्स पे करें, ताकि सो दैट वी मे सी लाइव कमेंट्स।
कैन यू सी दैट ऑप्शन? एक तो है प्राइवेट चैट का, एक होता है लाइव कमेंट्स का, तो यू चूज द लाइव कमेंट्स वन. ओके, सो कमिंग बैक टू लिंक्डइन, अभी तक मुझे आपके कमेंट्स मिल नहीं रहे हैं बिकॉज आई एम एक्चुअली अनेबल टू सी, वरना मुझे मोबाइल खोल खोल के कमेंट्स देखने पड़ेंगे इफ एनी. Shall I open my mobile then? ओके, वी आर गेटिंग कमेंट्स, मगर मुझे यहाँ पर नहीं दिख रहे. वालेकुम अस्सलाम शुमाइला, हाउ आर यू? कवल अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच मिस्टर फराज. बिस्मा, हेलो बिस्मा. ऑलराइट, तो मैं अपने मोबाइल से कमेंट्स देख सकती हूँ बिकॉज ड्यू टू सम रीजन वी आर नॉट गेटिंग कमेंट्स हियर. ओके फाइन. सो आई वाज टॉकिंग about LinkedIn, how important LinkedIn platform is. Now, LinkedIn is a website as well as in your mobile, it can be saved as an application. जिन टीचर्स को लिंक्डइन की अहमियत का नहीं पता, मैं बता दूं आपको कि जितनी एलीट स्कूल्स होते हैं, जितनी इवन ऑर्गेनाइजेशंस, अगर आप टीचर नहीं हैं तो दे टारगेट लिंक्डइन. आपकी लिंक्डइन की प्रोफाइल इतनी स्ट्रांग होगी, दे आर गोइंग टू ऑटोमेटिकली कॉन्टैक्ट यू. एंड एग्जैक्टली शुमाइला rosie.pk भी है. तो लिंक्डइन पे आपको क्या करना होता है, यू शुड हैव अ गुड पिक्चर ऑफ योर्स, देन वो आपको स्किल कहते हैं कि अपने लिए आप चूज करें. तो यू कैन चूज 10 बेसिक स्किल्स. स्किल्स को कैसे चूज करना है, ये भी एक आर्ट है. आप जाएंगे लिंक्डइन पे और लिंक्डइन पे आप टीचिंग जॉब्स ऊपर सर्च बार में टाइप करेंगे. वहां पे जितनी भी जॉब्स आएंगी, द जॉब्स दैट अट्रैक्ट यू मोर, दैट यू थिंक दैट दे आर फॉर यू, उनमें जाके देखिएगा रिक्वायर्ड स्किल्स क्या है. If those skills match with you, तो definitely those are the most hot, मतलब जिसको कहते हैं ना hot skills हैं, आप वो चूज कर लीजिए और वो अपनी प्रोफाइल. मैं ये इसलिए बता रही हूँ कि लिंक्डइन में जब आप एक दफा अपनी स्किल्स डाल लोगे तो वो पेड वर्जन होता है जिसमें आप बार बार स्किल्स चेंज कर सकते हो. अनपेड वर्जन में, ऑर्गेनिक वर्जन में आप नहीं चेंज कर सकते अपनी स्किल्स. सो आप वंस फॉर ऑल 10 स्किल्स लें एंड इट शुड बी मोस्ट अपडेटेड वंस. ओके, एंड देन अच्छा, जब देन यू आर गोइंग टू स्टार्ट शेयरिंग देयर. अब ये लिंक्डइन का एक प्लेटफॉर्म है जिसके बारे में आपको मैं बता रही हूँ, ठीक है. एंड इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म जहाँ पे सिर्फ लोग दोस्तियां करने के लिए नहीं आते, वहां पे सिर्फ नौकरी ही नौकरी होती है. तो वहां पे सिर्फ प्रोफेशनल होता है. जैसे फेसबुक है, वो स्लोली एंड ग्रेजुअली बिजनेस और प्रोफेशनल मिक्स हो गया है, बट लिंक्डइन इज प्योरली प्रोफेशनल, ठीक है. वहां पर आप अगर स्कूल नेम भी लिखेंगे तो जितनी भी उनकी जॉब्स होंगी तो वो सर्च बार से वो डायरेक्टली आपको सारा उनकी पेज से उठा के दे देगा जॉब्स. ओके देन, मूविंग बैक टू, अब आपको इस तरह कर जॉब मिल गई या किसी ने आपको अप्रोच कर लिया, ठीक है. फर्दर मोर क्वेश्चंस तो प्लीज यू मे आस्क मी इन द कमेंट्स. आई एम एक्चुअली गोइंग टू रीड कमेंट्स इंशाल्लाह. फिर फॉर एग्जांपल आपको ये सब कुछ हो गया, एंड देन योर नेक्स्ट step would be if somebody calls you for an interview. Now what to do when अब आपको interview call आ गई and now you're happy, you're excited, now what you're going to do? फिर उसके बाद आपका सबसे पहले काम ये होना चाहिए कि either it's a school, university, college or any other organization, आप उनके सबसे पहले वेबसाइट पे जाइए if they have any, और उनके वेबसाइट पे जाके उनकी मिशन स्टेटमेंट पढ़ें. आप उनकी के मिशन स्टेटमेंट में वो बताते हैं कि उनका क्या मिशन है, उनका लोगो विजुअलाइज करें. फिर बहुत सारी ग्रेपवाइंस होती हैं, उनमें से देखें कि उनकी वीकनेसेस क्या हैं, उनकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं स्कूल्स की, ऑर्गेनाइजेशंस की, ठीक है. जब आप वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स आइडेंटिफाई कर लेंगे तो इट वुड बी वेरी इजियर फॉर यू टू गो फॉर दैट, टू टारगेट दैट स्कूल, ठीक है. एंड देन फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि जब आपने ये सब कुछ रिसर्च कर ली, उनके वीक पॉइंट्स और सॉरी डिस्टर्बेंस हो रही है, एक मिनट, सॉरी. वीक पॉइंट्स कर लिया आपने, आइडेंटिफाई, स्ट्रेंथ्स कर लिए आइडेंटिफाई, एंड देन उसके बाद आपने क्या करना है कि उसके बाद आपने उसको टारगेट करना है. उसी तरीके से सीवी अपना ड्रेन आउट करना है कि जो आपका सीवी बना हुआ है क्या वो उस स्कूल को, उस लेवल को, उस कैरियर को टारगेट करता है. फिर आपने यू हैव टू प्रैक्टिस योर इंटरव्यू, दैट हाउ यू गोइंग टू गिव योर इंटरव्यू. उसकी भी हम आगे आके बात बताएंगे कि जो इंटरव्यू
में सारे क्वेश्चंस फोकस होते हैं एंड ऑल. वी आर गोइंग टू like tell that to you later. Then of course फिर आपकी dressing पे बात आती है that you're going your whatever the dressing, because educational institutes में they expect you to dress very decently, very in very matte colors, not bright ones, until you are like you are applying for an early years. तो early years के बच्चों को बहुत bright colors पसंद होते हैं. Otherwise yes, so you have to be dressed very decently. फिर सबसे मतलब important बात ये है कि आपका सारे डॉक्यूमेंट्स आपके, एक तो ये कि आपके पास हर डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी हो, ठीक है, अगर कोई अटेस्टेशन करवानी है तो वो हुई भी हो, एंड देन यू शुड हैव अ सिंगल फाइल जिसमें सारे डॉक्यूमेंट्स आपके अलाइन हुए हो. अच्छा, जब हम डॉक्यूमेंट्स अलाइन करेंगे ना, तो जब जहां से हम करते हैं कि ये पहला है, तो वो मोस्ट रीसेंट से स्टार्ट कीजिएगा. मोस्ट रीसेंट ऊपर रखिएगा, उसके बाद तो उससे पहले वाला, उसके बाद उससे पहले वाला, एंड सो ऑन. Okay, fine. Then moving back to ये तो Naz, I can't hear you. Mic खोलिए. Can't hear you. I would love if you'll ask questions. I can't hear you. चलिए जी. Okay then. अब इससे भी बड़ा एक मरहला होता है कि आपको कॉल भी आ गई है. नाउ अब सीवी की बारी है. व्हाट टू डू विद द सीवी. तो मैं आपको ये बहुत पहले से बहुत वाज़ेह अल्फाज में बता दूं कि एक सीवी जो होता है ना, वो सबके लिए यूज नहीं होता, वो हर जॉब के लिए यूज नहीं होता. एक सीवी हर स्कूल इवेंट के लिए, हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, यू नीड टू टेलर योर सीवी, यू नीड टू प्ले विद योर सीवी बेसिकली. ठीक है. अब प्ले विद सीवी कैसे करेंगे? एक तो ये कि आप जब ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मालूम करते हैं, तो उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मालूम करते ही आपको पता चल जाता होगा कि ये ऑर्गेनाइजेशन की जो वैकेंसी इन्होंने पोस्ट की है, ये मुझसे यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं. तो यू नीड टू play with your CV, a little bit of tweak, a little bit of tack and all. ठीक है. Then अब आपने CV ड्राफ्ट कर लिया, तो CV ड्राफ्ट करने के बाद यू आर गोइंग टू जो उसको प्रूफ रीड करते हैं, तो आपके कोई ग्रामर इश्यूज नहीं होने चाहिए, एंड को बहुत ज्यादा प्रोफेशनल जार्गन्स इस्तेमाल नहीं करें कि जो सिर्फ आप ही समझ सकें और दूसरा आगे वाला ना समझ सके. एंड देन अलाइनमेंट पर बहुत फोकस दीजिएगा, क्योंकि जो एक सीवी की जो अपनी एक लुक होती है ना, वो आजकल सारी लेफ्ट फॉर्मेट पे आ गई है. तो वो स्टार्ट भी लेफ्ट से होती है और एंड भी लेफ्ट फॉर्मेट पे होती है. तो पहले आता था कि वो पैराग्राफ्स इस तरह होते थे, और अब तो इट्स लाइक ऑल ओवर लेफ्ट हैंडेड. देन choose the right format. You can take a paper and pen and start noting it. Choose the right format, number one. Number two, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जॉब डिस्क्रिप्शन को एज अ गाइडलाइन यूज करें. अगर वो कोई बहुत प्रोफिशिएंट और बहुत रिसर्च बेस्ड जो है वो टीचर चाह रही हैं, बहुत क्या कहते हैं एक्टिव टीचर चाह रहे हैं, या बहुत डिपेंड करता है, बहुत वोकल चाह रहे हैं, ठीक है, तो इट डिपेंड्स कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो आपको देना चाह रहे हैं, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाह रहे हैं. सो यू टेलर इट दैट वाइज. देन highlight your transferable skills, because देखें, जॉब आपको तब मिलती है जब ऑर्गेनाइजेशन या जो भी ऑर्गेनाइजेशन या स्कूल या कॉलेज जो है, वो आपको एज एन एसेट आइडेंटिफाई कर ले. एसेट क्या होता है? एसेट ये नहीं होता आज इस्तेमाल किया वो तो कल नहीं यूज के काबिल हो गए, राइट? इट्स नॉट अ डिस्पोजेबल थिंग. एसेट इज समथिंग जो मल्टीप्लाई होता है. ठीक है. अगर आप में कुछ ऐसी स्किल्स हैं जो आपसे दूसरी टीचर्स सीख सकते हैं या आपके दूसरे पीयर्स सीख सकते हैं, तो डेफिनेटली, और वो हैं तो, लेकिन आप बताएं भी उनको कि आपके पास है. ठीक है ना. तो इट्स अ टू वे थिंग. आप अगर आपके पास इतने ट्रांसफरेबल स्किल्स हैं और आप उनको ट्रांसफर कर सकते हैं और आप उनको ये जता भी सकते हैं कि आप ट्रांसफर कर सकते हैं, तो यस, दे आर गोइंग टू चूज यू डेफिनेटली. देन अब हम बात आ जाती है फोकस इन हॉबीज पे. तो जो हम फोकस इन हॉबीज डिस्कस अपनी सीवी में डिस्कस करते हैं, तो वो इस तरह की करते हैं जो वो भी आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ ही बताए. ठीक है. वो सारी हॉबीज आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ को ही टारगेट करें. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल रीडिंग हो गया, ठीक है, रिसर्च वर्क हो गया, और या फिर अभी हम जो ये कर रहे हैं, तो ये भी मेरी प्रोफेशनल ग्रोथ है ना, राइट? तो इस तरह का लाइव प्रोग्राम्स हो गए.
and then don't lie at all. Don't try to जिसको कहते हैं ना मेकअप ना करें, ना फेक इट अप करें, ना मेक इट अप करें. तो प्लीज डोंट डू दैट. ओके, सो जस्ट बी ओरिजिनल एंड बी यू ओनली. ठीक है, लेकिन जो आप हैं उसको फुल्ली एक्सप्रेस करें. देन कम्स आखिरी वाला पार्ट के एडिट और प्रूफ रीडिंग. तो वो ग्रामर और वही अलाइनमेंट आ जाती है. आई कांट हियर यू नाउ. ओके, चले. और ये कमेंट्स भी नहीं आ रहे हैं क्योंकि यहाँ से कमेंट्स ऑफ हुए हैं. आई डोंट नो व्हाई, क्या हुआ है. चले, कोई बात नहीं. फिर जो है हम सीवी के बाद फोकस करते हैं कवर लेटर पे. ठीक है. अच्छा, कवर लेटर बेसिकली आपका मिशन स्टेटमेंट होता है. किसका? कंपनी का नहीं, आपका मिशन स्टेटमेंट. क्या आप क्या चाह रहे हैं कंपनी को देना, या आपके पास ऐसा क्या है, ब्रीफली आप उसको वो करते हैं, स्टेट करते हैं वहां पे. फिर जब बारी आती है क्वालिफिकेशंस की, तो क्वालिफिकेशंस और एक्सपीरियंस शेयर करते हैं. उसकी भी एक टेक्निक होती है. विल डेफिनेटली share you in future in the coming topics. फिर आपके पास आता है आपका एड्रेस, आपका ईमेल एड्रेस, आपका अपना एड्रेस, अपना कॉन्टैक्ट. तो मैं आपको बताऊं, अगर तो आप कोई बिजनेस करते हैं तो आपको अपना फेसबुक पेज लिंक है आपका, तो यू शुड मेंशन देयर. ठीक है, ताकि वो आपका फेसबुक पेज से आपको आइडेंटिफाई करें. इसी तरह एड्रेस में आप अपने प्रोफाइल में डालें लिंक्डइन की प्रोफाइल का लिंक, क्योंकि जिस तरह सब एप्लीकेशंस का लिंक होता है इसी तरह लिंक्डइन का भी लिंक होता है. ठीक है. सो दिस विल ऑल एड अप टू एड वैल्यू टू यू. ठीक है ना, आपके अपने सीवी को स्ट्रॉन्ग करेगी. फिर आपने अगर कोई जैसे एक प्लेटफॉर्म है 4-5 इस तरह की कि जहां पर आप अपने सारे सर्टिफिकेशंस अपलोड कर सकते हैं, तो आप उसका लिंक डाल दीजिए. ठीक है, जहां पे आपकी सारे डॉक्यूमेंटेशन उनको एक क्लिक से they can view all your documentations. ठीक है. एंड देन जीमेल आप जो डाले ना, देखें जीमेल एड्रेस एक पढ़े लिखे इंसान के लिए आजकल ऐसा है जैसे पानी और खाना. ठीक है. जीमेल एड्रेस हो गया या कोई भी मेल एड्रेस हो गया, इफ यू आर नॉट रीडिंग मेल्स ऑन डेली बेसिस, अगर आपने अपनी नोटिफिकेशंस अपने मेल के ऑफ किए हैं, तो मुझे लगता है आप इस वक्त के करंटली जो है ना बहुत आउटडेटेड इंसान है. ठीक है. यू कैन नॉट मैच प्रोफेशनलिज्म एक्चुअली. ठीक है. बिकॉज यू नो हम भी हर किसी के साथ डील करते हैं, हर लेवल की टीचर हमारे पास आती है, एंड ऑल द प्रोफेशनल पीपल आर वेरी एक्टिव ऑन देयर ईमेल. They read email quick, they reply email quickly, and they don't have any क्या कहते हैं, they don't delay in replies. ठीक है. They don't delay in replies. Okay. Then coming back again to yes CV. अब सीवी का बहुत पुराने जमाने में हम क्या करते थे, ऊपर सीवी पे करिकुलम बिटाए लिख देते थे या सीवी लिख दिया करते थे. तो सीवी जो है ना आपका, करिकुलम बिटाए सीवी नहीं लिखना है. अव्वल तो सब में पहले मैं आपको बताऊं सीवी और रिज्यूमे में फर्क. जो आपका सीवी होता है दैट इज अ डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट यू. ठीक है. एंड देन रिज्यूमे इज अ ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट यू. मोस्टली अगर आपके पास ज्यादा एक्सपीरियंस है, यू आर गोइंग टू हैव अ करिकुलम बिटाए. अगर आप न्यू फ्रेशर हैं, आपके पास कम एक्सपीरियंस है, तो यस देन यू आर गोइंग टू हैव अ रिज्यूमे. ठीक है. तो आप अपने नाम को उसकी हेडिंग बनाएंगे, एंड देन फिर आप उसको जो है, then you're going to go for a then comes how what are you going to write in your address. So please don't go for house number, society number and all. Just write your town and write your city name. ठीक है. Then basically आप CV में बताते क्या हैं. CV में you're going to tell who are you, what's your personality. ठीक है. And what you have to offer them. मतलब okay fine, this is Miss Aisha and but मतलब who knows Miss Aisha, कौन Miss Aisha, Miss Aisha हैं क्या, कर क्या सकती हैं. तो आपको बेसिकली स्किल वर्डिंग्स में पोर्ट्रे करते हैं सीवी के अंदर. Then you have this career goal. एंड करियर गोल से आपका पता चलेगा कि करियर गोल आपका मिशन स्टेटमेंट क्या है.
ठीक है. एंड देन एक्सपीरियंस. नाउ एक्सपीरियंस में आपके पास जॉब्स भी आती हैं और आपकी इंटर्नशिप्स भी आती हैं, आपने कोई वॉलंटरी काम किया है, डू नॉट दैट. ठीक है. एंड देन ऑफ कोर्स क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस. अब क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस का जो आजकल मॉडर्न जो एक पैटर्न चला हुआ है, दैट यू आर गोइंग टू स्टार्ट विद द रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. जो सबसे recent होगा वो you are going to write on the top most. Either it's an experience or it's क्या कहते हैं qualification. तो आप अपनी recent वाली सबसे पहले mention करेंगे and then you'll go like this. Then you have कि आप जो है before interview जो है वो तो हमने सारा डिस्कस कर लिया है. एंड देन अब आप इंटरव्यू देने चले गए. ओके, नाउ यू आर रेडी विद योर प्रॉपर कस्टम सीवी जो आपने उस जॉब से रिलेटेड टारगेट कर बनाया. And then you're ready for your like dressing and everything. You've prepared and presented your interview in front of mirror. Lots of confidence you have. एक चीज नहीं भूलिएगा, आप बोलेंगे, आप बहुत अच्छा बोलेंगे, लेकिन you should show what you talk. तो प्लीज अपनी बॉडी लैंग्वेज को नहीं भूलिएगा. Your body language should be very visible because once you're talking, they don't want only to hear you. They want to see you. तो डेफिनेटली आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को मिस आउट नहीं कर दीजिएगा. देन आप इंटरव्यू की कॉल के लिए देयर. ओके फाइन, दैट इंटरव्यू डे इज हियर, यू आर हियर इन फ्रंट ऑफ योर इंटरव्यू एंड नाउ व्हाट. बहुत मोनोटोनस एक्चुअली वो हो रहा है एंड आई एम गेटिंग सो मेनी क्वेश्चंस. ओके, LinkedIn is good, ma'am. Yes, I'm coming back to the comments. अच्छा, इंटरव्यूज. अब इंटरव्यूज को हम टारगेट करते हैं. इंटरव्यूज के जो मोस्ट क्या कहते हैं हॉट क्वेश्चंस होते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं जहां तक मेरा इतना पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ. ठीक है. एंड देन व्हाई शुड वी हायर यू. देन व्हाट्स योर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ एंड व्हाट्स योर वीकनेस. फिर why do you want to leave your current job, या why you have left your job, right? And then what is the expected salary, the most confusing question. And then why do you want this job. ठीक है. अब जनाब हम स्टार्ट करते हैं पहले से. अगर इसके अलावा भी कोई क्वेश्चंस हो, you guys can comment and definitely we can cater to. Tell me something about yourself. इस बारे में देखिए, आप ये याद रखिएगा कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है ना और जो एक्सपीरियंस है वो सीवी में की मद में उन तक पहुंच चुका है और उनको आपके बारे में मजीद अब आपकी क्वालिफिकेशन और आपकी जो एक्सपीरियंस है उसके बारे में नहीं मालूम करते. सो व्हाट दे वांट इज दे वांट यू टू स्पीक. दे वांट यू टू आइडेंटिफाई लीडरशिप क्वालिटीज. They want to identify how good you can communicate and how good you can actually express yourself, what you are. आप अपने आप को भी आइडेंटिफाई करा हुआ है, आपने ये जानना चाहते हैं बेसिकली. So this is tell about something about yourself. You want to tell what kind of person you are. You're a very kind-hearted person, or you're a very motivated person, or you're very like highly aggressive person. मतलब काम के लिहाज से aggressive. Then comes why should we hire you? Why should we hire you? It's a simple thing. Be confident in that point in time and let them know why should they hire you. या आप कुछ सोच समझ के ही अप्लाई किया है ना आपने, तो जो आपने सोचा था ना अप्लाई करते वक्त, तो you tell them that yes, I'm going to deliver that particular I'm going to fill that particular gap of yours. ठीक है. और why should we hire you में जो आपने रिसर्च वर्क किया था ना, जो उनकी वीकनेसेस और स्ट्रेंथ मालूम किए थे ऑर्गेनाइजेशन के, this is the time to utilize that. अब आप उसमें क्या करेंगे, उसमें उनको उसके हिसाब से जवाब देंगे कि I studied about your school and all and then these are the problems. या तो ये भी ना बोलें कि I have studied about, sorry, आप बोलें कि जनरल कर दें उनकी प्रॉब्लम्स जो वो फेस करें ना, वो प्रॉब्लम्स जनरल कर दें. बोले एक्चुअली स्कूल्स में आजकल ऐसे होता है कि क्लास मैनेज नहीं हो रही होती टीचर्स से, उनका बहुत हैंड्स ऑन वर्क नहीं देते बच्चों को. माय एक्सपर्टीज आर दीज. ठीक है. तो वो ये समझेंगे कि यार हाँ ये तो मेरे भी स्कूल में हो रहा है, वो दिस पर्सन इज द बेस्ट टू हायर फॉर. ठीक है, टू गो फॉर. एंड देन व्हाट्स योर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ. तो देखिए अगेन वही जॉब डिस्क्रिप्शन को लेकर जहन में चलिएगा कि उनको आपसे मुंह से क्या सुनना है कि व्हाट्स योर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ. नॉर्मली जरूरी नहीं है कि आपकी जो स्ट्रेंथ हो वो स्ट्रेंथ में से भी एक स्ट्रेंथ हो
So you definitely deliver कि हाँ भाई I am a very good leader, और या फिर I am a very good motivator, या मैं अपने peers को सिखाने में बहुत ज़्यादा passionate हूँ, मैं अपनी teachers को जो मेरी peers हैं मैं उनको बहुत अच्छे से सिखा सकती हूँ, इस तरह करके। देन वीकनेस, ये बहुत ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चन है कि जी अब वीकनेस कैसे बताएं इंटरव्यू में, मतलब अपनी वीकनेस, और मतलब जिसके पास जॉब चाह रहे हैं उसको बता दें अपनी वीकनेस। तो जी वीकनेस जब आपसे पूछी जाती है तो वीकनेस का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि आपकी वीकनेस, आपका पैशन आपकी डिलीवरी के बीच में तो नहीं आएगी, ठीक है? आपका जो काम की डिलीवरी है कहीं ऐसा तो नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आप बोले आई एम वेरी लेजी, तो ये तो एक अजीब सी बात होगी, नोबडी इज गोइंग टू हायर यू कि ये आपकी अगर वीकनेस है तो, ठीक है? हाँ, अगर या फिर आप ये बोले कि आई डोंट नीड डेडलाइन, तो इस तरह तो आपको कोई ऑर्गेनाइजेशन, तो यू शुड हैव अ प्लान इन माइंड प्रायर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जा रही हूँ और मैं किसी कॉलेज में एज एन लेक्चरर या इंस्ट्रक्टर हायर कोई मुझे कर रहा है और वहां से वो मुझसे पूछते हैं कि मेरी क्या वीकनेसेस है, तो मैं इसको बहुत टेक्टफुली हैंडल करूंगी। मैं बोलूंगी आई एम एन एक्सट्रीमिस्ट पर्सन। अब वो बोलेंगे जी एक्सट्रीमिस्ट एज एन आई एम अ परफेक्शनिस्ट, मुझे हर काम परफेक्ट चाहिए होता है, मैं बहुत एक्सट्रीम पे लोगों से एक्सपेक्ट करने लगती हूँ, इस तरह करके लाइक यू नो डोंट गिव देम अ ट्रैप कि वो कहे कि नहीं यार ये तो बहुत ज्यादा अजीब सी है, शी इज नॉट गोइंग टू वर्क फॉर अस। Then coming back to why do you want to leave the current job, be very transparent। या दो ही वजूहत होती हैं, या तो आप फाइनेंशियली ऊपर जाना चाह रहे होते हैं, ठीक है, या फिर आप बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में आपको अच्छी जॉब अच्छी डेजिग्नेशन पे हायर कर रहे होते हैं। तो इन्हीं दो वजूहत की वजह से बहुत इंटरनल मामला होते हैं, बट प्लीज डू नॉट मेंशन इंटरनल इश्यूज कि जी वहाँ बहुत पॉलिटिक्स थी, उन्होंने मुझे आगे नहीं बढ़ने दिया, एंड दोज स्टूपिड रीजंस, ओके? So don't mention any of those reasons. Just tell me, due to my my passion for growth, I want to grow financially as well as professionally. So that's why I'm opting for another job. सैलरी जो है ना, बेसिकली आप जब से आपसे कोई पूछे कि जी व्हाट सैलरी डू यू एक्सपेक्ट, तो काइंडली नोट के सैलरी के बारे में आप उतना ही बोल सकते हैं जितना आपको वेल इक्विप्ड है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक पीएचडी हूँ, मैंने पीएचडी किया हुआ है और मैंने बहुत सारे न्यूमरस कोर्सेज किए हैं, तो मैं लाख से कम नहीं मांगूंगी। लेकिन अगर मैंने बैचलर्स ही नहीं किया हुआ या मैंने सिर्फ बैचलर्स किया हुआ है, तो मैं कोशिश करूंगी कि मुझे 30,000 मिल जाए या 25,000 मिल जाए, 20 भी मिल जाए। डिपेंड करता है कि आप अपने ऊपर कितने कॉन्फिडेंट हैं, कि आप अपनी स्किल्स पे कितना कॉन्फिडेंस रखते हैं, कि आप अगर उनको, एक तो स्किल्स होना, ऊपर से वो स्किल्स कम्युनिकेट करना। क्योंकि देखो जब हम सर्टिफिकेशन या कोई कोर्स करते हैं ना, तो वो अगर हमारे मुंह से नहीं झड़ता तो इट मीन्स कि हमने वो जाया किया, ठीक है ना? तो वो हमारे मुंह से एक्सप्रेस नहीं होता, वी आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस व्हाट वी एक्चुअली लर्न। इट्स नॉट ओनली द लर्निंग, लाइक आई हैव डन न्यूमरस कोर्सेज, लेकिन अगर मैं नाम ले लेके कोर्स के बारे में बोलूं मैंने ये पढ़ा है, तो दैट वुड बी अ वेस्ट ऑफ टाइम रादर देन शोइंग इट इन माय पर्सनालिटी दैट आई हैव डन दोस कोर्सेज, ओके? सो अच्छा जी, ओके, बहुत सारे questions. Yes, I am coming back to the comments. Let me just wrap up in a bit. Then comes the greatest question: why do you want this job? तो थोड़ा सा definitely you need to praise their organizations, because definitely इनके better prospects थे, तभी तो आपने apply किया ना आपकी previous job से। तो वो जो difference है वो mention कर दीजिएगा, and let them know that yes, their organization have a chance to you see a chance of growth in the organization, that's why you apply for them. चलें जी अब कमेंट्स की तरफ आते हैं। हाउ मेनी पेज यूज फॉर सीवी? अच्छा, मैं नाम ले लेके क्वेश्चन पूछती हूँ। लिंक्डइन इज गुड, मुकेश कुमार कहते हैं यस, लिंक्डइन इज बेस्ट आई थिंक। मेरी आप प्रोफाइल चेक करिएगा, आयशा मरगूब के नाम से है लिंक्डइन पे, यू विल हैव एन आइडिया हाउ टू मेंटेन अ प्रोफाइल। मैं अभी एडमिन नहीं हूँ, तो वरना मैं आपको पूरा अपना वो लिंक्डइन का प्रोफाइल इससे दिखाती। एप्लीकेशन पे जबरदस्त दिख जाता है, मोबाइल की एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए लिंक्डइन की, और फौरन ही उसी एप्लीकेशन पे आप मेरी सर्च कीजिएगा, यू विल नो हाउ टू मेंटेन योर लिंक्डइन प्रोफाइल। दो आई डोंट पोस्ट देयर सो मच, बट आई हैव अ वेल बिल्ट प्रोफाइल ओवर देयर। शाहिदा कहती हैं yes LinkedIn and you can also request your network people to recommend your verify। oh yes exactly, मैंने अभी तक ये इसलिए नहीं किया शाहिदा, दिस इज dilemma।
मेरा कोई भी कुलीग इतना एक्टिव नहीं है लिंक्डइन में कि मैं उससे कैसे बोलूं कि मुझे रिकमेंड करो कोई स्किल। तो दिस डिलेमा, हम एजुकेशनिस्ट जो हैं वो मतलब सोचते हैं कि आई डोंट नो हमने लिंक्डइन को क्या सोचा हुआ, या हमें पता ही नहीं है उस बारे में, आई डोंट नो। मतलब कोई है ही नहीं जिससे मैं बोलूं कि मुझे रिकमेंड करो, सब स्ट्रेंजर्स हैं। ओके, वालेकुम अस्सलाम शाहिदा। What about the under table appointments, Aisha? Trust me, in most of the elite schools, schooling systems, even if you are selected, you are not sure that you will get the job and you will retain that job. They don't even advertise their vacancies and hire through their network. Yes, देखो एक तो उनकी भी एक मजबूरी है। देखो एक्चुअली होता ये है कि जब एक स्कूलिंग सिस्टम होता है ना तो वो भी ट्रस्ट की बुनियाद पे चल रहा होता है। एंड डेफिनेटली वंस यू आर इन द सिस्टम तो ऑफ कोर्स आपके रेफरल्स होते हैं, आप एक दूसरे को रेफर करते हैं, तो वो एक सपोर्ट सिस्टम, एक ट्रस्ट सिस्टम, क्योंकि कम्युनिटी बनी है ना। आजकल तो स्कूल दो चीजें हैं, स्कूल्स जो है ना दो चीजों पे है। एक तो स्कूल बिजनेस है, दूसरा जब हम लोअर मतलब स्टाफ की बात करते हैं तो कम्युनिटीज है। टीचर्स आर लाइक फैमिलीज, तो वो चाहते हैं कि जो फलाना रिश्तेदार भी आ जाए मेरे वैकेंसी एंड ऑल। आई थिंक यस, अंडर टेबल की जहां तक बात है तो मैं यही बोल रही हूँ, अपने प्रोफाइल को आप इतना ज्यादा हाईली मेंटेन कर लें। इस चीज की तो शायद मैं खुद भी विक्टिम हूँ, और बहुत बड़े नामी स्कूल हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ उनका, लेकिन दिल तो चाह रहा है बहुत नाम लूं लेकिन नहीं लूंगी। उन्होंने खास तौर पे मैं वहां काम कर चुकी हूँ, तो दोबारा उनके पास गई थी तो भाई उन्होंने मेरे साथ ऐसे ही कुछ किया है, कोई मसला नहीं। Alhamdulillah, now I'm in a better position. Yes, I agree. Under the table hiring होती है। Assalamu alaikum and welcome, Kamar Sahab. Walaikum assalam, Zainab. Kindly read comments. Nasha. Okay, we are doing. Shumaila. Okay, how can I how can I get a better job? Samia, what's your qualification? Tell me about your qualification. आप comment करें अपनी एक तो qualification, दूसरा ये कि any teaching experience that you have. आयशा बोल रही है, हेलो नाजिया, हाय आयशा, गुड टू सी यू बोथ. You have already explained how to put together your CV, but one major mistake most people made is they don't mention their subject of interest. Mostly recruiters don't have much time to go through lengthy CVs. Subject of interest help them to filter CVs according to their need. Yes, I agree. I agree, Aisha. Yes, you should actually mention subject of interest. हाउ मेनी पेज, मैंने अभी आपको बताया समिया, एज प्रिसाइज एज पॉसिबल। मतलब मेरी तो अल्लाह रहम करे, मेरी इतनी क्वालिफिकेशंस हैं, मैं अपना बिजनेस अलग चलाती हूँ, तो आई एम एन एंटरप्रेन्योर। मैं टीचर अलग हूँ, मैं ट्रेनर अलग हूँ, मैं मार्केटिंग और सेल्स अलग करती हूँ। तो मेरा तो सीवी मुझे समझ नहीं आता, मैं सीवी में मतलब किस तरह से छोटा करूं, लेकिन बड़ी मुश्किलों से। उसका पता है तरीका क्या होता है? अभी वही वाली बात है कि मैं अपना सीवी शेयर नहीं कर सकती कि उसमें ना पॉइंट्स में लिखे, आपकी जो स्ट्रेंथ्स और स्किल्स है ना, आर यू डोंट राइट देम इन सेंटेंसेस, राइट देम इन पॉइंट्स। ओके, यू जस्ट लाइक कैन बी अ वेरी गुड डिजिटल मार्केटर, और या फिर कैन मार्केट कंपनीज, या फिर कैन ट्रेन टीचर्स ऑन क्लास मैनेजमेंट, या फिर कैन ट्रेन टीचर्स ऑन प्रोफेशनल डेवलपमेंट, एंड जो भी कह लो, ठीक है, मल्टीकल्चरल क्लासरूम, इस तरह करके। तो बी और राइट इन पॉइंट्स, डोंट राइट इन सेंटेंसेस। अगर आपका सीवी बड़ा हो रहा है इसका मतलब आप पॉइंट्स में नहीं, सेंटेंसेस या पैराग्राफ्स में लिख रहे हो, तो प्लीज अवॉइड पैराग्राफ्स एंड सेंटेंसेस, वो बहुत पुराना पैटर्न हो चुका है। मोहम्मद यासिर कहते हैं, मैडम डॉक्यूमेंट्स का क्या बताया आपने, प्लीज रिपीट, सारे डॉक्यूमेंट्स कहाँ डालें? ओके फाइन। एक मोनोटोनस एक सिंगल फाइल आती है जिसके बहुत सारे लीव्स होते हैं अंदर, ब्रीफ केस की तरह होता है, मीनिंग यू कैन बाय दैट वन, क्योंकि क्लियर बैग्स में तो मिक्सअप हो जाते हैं। तो आप अपने सीक्वेंस से डॉक्यूमेंट्स रखिए, सबसे आगे जो है वो जो सबसे लेटेस्ट है, जो वो आपसे कह सकता है अच्छा अभी ये किया है, चले। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको बताऊं, देखिए आप कोई चीज ऑनलाइन ही क्यों ना करें, कोशिश करें हर मंथ की आपके पास कोई ना कोई सर्टिफिकेशन, ताकि आगे वाले को अंदाजा हो कि यार ये बंदा जो है ना, इसकी लर्निंग नहीं रुकती, ये अपनी ग्रोथ को नहीं रोके हुए, तो वो उसमें आप में इंटरेस्ट लेगा ना फिर, कि जी 1-2 महीने बाद आपने ये किया, पता चला 6-8 साल बाद पहले आपने कभी बैचलर्स किया था या कभी मास्टर। एग्जैक्टली। तो इस तरह का ज्यादती ना कर। I wish I can hear you, Naz.
तो इतनी ज्यादती ना करिए अपने साथ, एंड यस बी ऑन योर टोज ऑफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट। वो उस चीज को ना रोकें, ग्रोथ को ना रोकें। खाना रोज खाना है, ग्रो नहीं करना, मतलब पेट में ही तो डालना खाना नहीं है, एक आपका यहाँ मेंटल फूड भी होता है भाई, ये चीज भी ग्रो करनी है। अच्छा, शाहिदा कहती हैं ऑलवेज बी वेरी कॉन्फिडेंट, पर्टिकुलर शाहिदा आई रियली एडमायर यू फॉर द कमेंट्स यू डू ऑलवेज। Always be very confident, particular to a question where you see yourself in 5 years from now. Yes, exactly. State confidently. That may be there indicating to your interviewer. Yes, there should be level of your confidence. Yes, of course. मतलब कॉन्फिडेंस कहती हूँ ये बात होती है कि अगर आपको कोई सवाल समझ में भी नहीं आया ना, या उन्होंने कोई एक ऐसी वोकैबुलरी डाल दिया है क्वेश्चन में जो आपको समझ नहीं आई, लेकिन आप ना पैनिक नहीं हो, जवाब जरूर दें। गलत जवाब इसलिए नहीं होगा क्योंकि आपने एक जनरल स्टेटमेंट पे रखेंगे, आप उस कंपनी को स्टडी करके गए हैं तो आप कुछ गलत बोलेंगे नहीं, ठीक है। तो इतना अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें कि आपने पैनिक नहीं होना। अच्छा जी, मरियम कहती हैं व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ रेफरेंस व्हाइल गिविंग इंटरव्यू। मरियम, ये बड़ा लड़खड़ाने वाला सवाल है। रेफरेंस, यार मैं कहती हूँ कि देखो, एक बहुत सिंपल सी बात है कि दो पार्टीज में इट इज अ बैटल फील्ड, ठीक है, एंड देयर आर टू एनिमीज, लाइक फ्रंट सोल्जर बैटल फील्ड लगी हुई और दो टीम्स हैं, ठीक है। अब जनाब एक जो है वो हाईली इक्विप्ड है और बहुत मॉडर्न है, बहुत अपडेटेड है, बहुत टेक्नोलॉजी फ्रेंडली है, और उसने ड्रोन भी रखे हुए अपने साथ और सब कुछ, और एक है सिर्फ तलवार और चाकू जो उर्तुगल में हो रहा है आजकल। तो ऑफ कोर्स यार, अब अगर आप वेल इक्विप्ड होंगी तो मुझे नहीं लगता कि कोई एक रीजन होगा इंटरव्यूअर के पास कि आपको रिजेक्ट कर दे। असल में देखें, कहते हैं ना, जो सबसे पहली कमाल की चीज ये होती है कि आजकल तो वॉक इन इंटरव्यूज नहीं होते, लेकिन मेरे जमाने में वॉक इन इंटरव्यूज थे और मेरी पहली जॉब वॉक इन इंटरव्यूज से ही लगी थी, तो इट वाज वेरी इजी इन दोज डेज। अब मैं बैचलर्स खत्म कर रही थी उन दिनों में, और मेरी बहुत जबरदस्त किस्म के, लाइक वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स ऑफ पाकिस्तान समझ लो, ठीक है। तो उनमें मेरी जॉब लगी थी, पहली जॉब, और मैं बैचलर्स उसी वक्त खत्म किया था, तो दे नेवर आस्क्ड फॉर एक्सपीरियंस, बिकॉज कुछ लोग होते हैं जो अपनी पर्सनालिटी में ही एक कहते हैं कि जी हम पढ़ा हुआ कुछ नहीं होता लेकिन हम तो हैं, तो यू नीड टू एक्चुअली एक्सप्रेस योरसेल्फ व्हाट यू हैव, कि क्या आप उनको ऑफर कर सकते हैं यार, अपनी पर्सनालिटी से आप उनको क्या दे सकते हैं। सिर्फ उनको, बच्चों को नहीं पढ़ाना होता। आप पता है कि डेमो के लिए बहुत अच्छी चीज है कि जब आप डेमो के लिए बुलाते हैं स्कूल आपको, तो वो बेसिकली क्या करते हैं, डेमो के लिए आपको सब्जेक्ट तो दे देते हैं, भले आपने उस साइंस में ना पहले, और आज भी ऐसा होता है कि इंग्लिश टीचर्स को साइंस पढ़ानी पड़ती है, सोशल स्टडीज पढ़ानी पड़ती है, और सोशल स्टडीज और साइंस टीचर्स को इंग्लिश पढ़ानी पड़ती है। आई होप आज भी होता होगा ऐसा, है ना। तो वो चीजें जो है ना, उससे कवर अप होती हैं आपकी कम्युनिकेशन से। अगर आपकी रीडिंग राइटिंग, जिसको फोर स्किल्स कहते हैं, वो अच्छी हैं, और फोर स्किल्स अच्छा करना सिर्फ आइल्स वालों की जिम्मेदारी नहीं होती है, हर इंसान को अपनी फोर स्किल्स पे तवज्जो देनी चाहिए, ठीक है। तो ये नहीं कि बस आपने एक दिन आइल्स करना है तो उसी वक्त ही यू आर गोइंग टू रियलाइज दैट ओह यस आई हैव टू पॉलिश माय ऑल फोर स्किल्स, नो, दे आर लाइक ब्रेथ एंड वाटर टू यू, ठीक है। सो यस, वंस यू आर गोइंग टू पॉलिश योर फोर स्किल्स, तो आपकी कम्युनिकेशन ऑफ कोर्स वर्बल नॉन वर्बल दोनों अच्छी हो जाएगी इंशाल्लाह। अब कोई भी सब्जेक्ट आपको दे देंगे ना, सो यू आर गोइंग टू डेफिनेटली, बाज़ वक्त ऐसा भी होता है कि आप चाह रहे होते हो कि कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ाना, वो अल्टीमेटली उस वक्त नहीं देते हो, एंड देन लेटर ग्रेजुअली दे चेंज। तो यस, वंस उनका कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है तो डेफिनेटली। रेफरेंस की बात है ये, तो यार रेफरेंस तो मैंने वही बताया आपको कि टीचिंग इज अ कम्युनिटी, टीचर्स की कम्युनिटी है। तो आप इस जमाने में, मैं कहूंगी, वो पहले बिजनेस कंपनीज में होता था ऐसे कि अपने प्लीज रिलेशंस पे तवज्जो दीजिए, अपने रिलेशंस बढ़ाइए, और रिलेशंस भी आपके तभी बढ़ेंगे जब आप जितने कम्युनिकेशन बहुत ही एक्टिव होंगे, टेक्नोलॉजी फ्रेंडली होंगे, कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे होंगे, तो यस आपकी पीआर बढ़ेगी। आज से 3 साल पहले, आज से 2 साल पहले मुझे कोई नहीं जानता था, मैं सिर्फ फेसबुक पे ही आयशा थी, और आज से 2 साल बाद मैंने कुछ ऐसे तीर नहीं मारे, लेकिन यस alhamdulillah built that warmth in your personality के people love you, give people such a value कि लोग आपको चाहने लगे, and people start to follow you। तो why people follow people,
अगर उमैर जलियावाला हो गया, सर अब्बास हुसैन हो गए, इतने सारी फॉलोअरशिप है इनकी, क्यों है? बिकॉज दे आर वार्म, दे आर रेडी टू गिव एडवाइसेस, सजेशंस, वो लोगों की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। तो वंस आपके पास कोई तो ऐसी चीज होगी ना जिससे आप लोगों की हेल्प कर सकते हो। हेल्प इज नॉट ऑलवेज मॉनेटरी, ठीक है ना? तो आपको हेल्प करना शुरू कर दो, आपकी पर्सनल रिलेशंस ऐसे ही ग्रो करना शुरू कर देंगे। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो यस, रेफरेंस की अहमियत है, और रेफरेंस बनाना मुश्किल बात नहीं है मरियम। रेफरेंसेस बनाना मुश्किल बात नहीं है, आजकल के दौर में बिल्कुल भी मुश्किल बात नहीं है, जबकि आपके फिंगर टिप्स पे सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं। कोई टीचर का एक टीचर्स का स्कूल्स का कोई एक ग्रुप तो है नहीं, दसियों टीचर्स के स्कूल्स आपके ग्रुप्स मिल जाएंगे, एंड यस, यू आर गोइंग टू हैव अ परफेक्ट माशाल्लाह वहां पर कम्युनिटी बनी हुई होगी। यू कैन स्टार्ट गिविंग, यू कैन स्टार्ट हेल्पिंग पीपल ओवर देयर। ओके। फिर मरियम कहती है, द मेन थिंग विच आई वुड लाइक टू मेंशन इज दैट व्हाइल राइटिंग सीवीज डू मेंशन योर सॉफ्ट एंड हार्ड स्किल्स, योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। यस एग्जैक्टली। और वो किस तरह मेंशन करनी है? आई जस्ट टोल्ड यू कि उस स्ट्रेंथ और उस वीकनेस को आपने अपनी इस तरह डेविएट करना है कि वो आपकी जॉब पर्पस पे ही जाके स्टिक करे, ठीक है? अच्छा, मजे की बात ये है कि ये क्वेश्चंस तो ना एक बहुत मोनोटोनस से क्वेश्चंस है। हो सकता है आपसे कोई भी क्वेश्चन ना किया जाए। कम्युनिकेशन सबसे, मैं आपको बताऊं, ये मेरी एक वर्कशॉप मैंने इस पे करवाई थी कि इंटरव्यूअर को किस तरह, इंटरव्यूअर का माइंड मैन्युपुलेट किस तरह करें कि वो आपसे आपके चाह, जो आप क्वेश्चन चाहते हैं वो पूछे, है ना? इट्स अ ट्रिक। तो आप इंटरव्यूअर को कुछ ऐसे कीवर्ड्स दें जो वो कहे, ओ ओके फाइन, यू नो हाउ टू डू कंटेंट राइटिंग, ओके, यू नो हाउ टू डू व्लॉगिंग एंड ब्लॉगिंग, ओ अच्छा, हाउ मेनी, तो वो बेचारा वो अपने सवाल भूल जाएगा, वो फिर आपके इंटरेस्ट के ट्रैक पे चलेगा। एंड ट्रस्ट मी, इट वर्क्स, इट वर्क्स। अच्छा जी, फिर तारिक साहब, जजाकल्ला खैर, मोहम्मद यासिर कहते हैं, वी कैन लेट देम नो अबाउट आवर स्कूल ऑफ थॉट्स टू अगेंस्ट टेल मी समथिंग अबाउट यू। यस एग्जैक्टली। टीम बिल्डिंग ऑलराउंडर वर्कaholic. Yes, exactly. Thank you so much, Mr. Tariq. Work best in pressure, quote examples to demonstrate that. बिल्कुल, प्रेशर वर्क तो मेरा ख्याल से इट्स द आइडियल वर्क। अच्छा, मरियम कहती हैं, द इंटरव्यूअर में गिव अस सर्टेन सिचुएशन एंड आस्क यू हाउ टू डू एग्जैक्टली एंड सॉल्व पर्टिकुलर सिचुएशन। यस, दैट्स रियली रियली, आई मीन, इट्स अ वेरी वंडरफुल कमेंट एंड इफेक्टिव कमेंट। यस, ऐसा होता है कि अगर आपको सिचुएशन दे दी, और डेफिनेटली वो फिर आप सिचुएशन कैसे एनालाइज करेंगे, जब तक आप इस चीज को केटर करने का तरीका ये है कि अगर आपको उस इंस्टीट्यूट की वीकनेसेस का पता होगा already, and you have already worked, because once you really want that job, that particular job in that particular school or in an organization, you would definitely want yourself to, like, fit there, तो आपको ये इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है? और आजकल तो लोग नाम नाम लिख के बोलते हैं, फलाने स्कूल के रिव्यू दे दो, फलाने इट्स अ पीस ऑफ केक, मतलब, लाइक, आजकल तो इतनी आजादी है, इतना माशाल्लाह हमारा मीडिया स्ट्रांग है, that you can definitely very easily know about reviews about a school. अच्छा, उम्मे पारसा कहती हैं, I always ask this question to every applicant who comes to me, 3 weaknesses and 3 strengths. Yes, because जिसने अगर अपनी strengths और weaknesses नहीं identify की हुई, तो of course I'll do it for sure now. Don't worry. हाँ, yeah, thank you so much, Shahida. I'm an Salman साहब. Yes, Salman साहब. माशाल्लाह आप तो होंगे LinkedIn पे, and I'll definitely check your profile. तो भाई, आप लोग इतनी बड़ी कम्युनिटी है, LinkedIn पे ज्वाइन करें, कनेक्ट करें, एक दूसरे की स्ट्रेंथ्स को इंडोर्स करें, और मेरा ख्याल से बहुत अच्छा मौका है कि हम सब LinkedIn पे आए, और प्लीज डोंट फॉरगेट टू इंडोर्स स्किल्स ना, फॉर मी एज वेल। अच्छा जी, then very first question, Kashif Saab, introduce yourself. Yes, exactly. Introduce yourself. Before going to interview, you must have vast knowledge about organizations. Exactly. I agree, Mariam, और ये बात हमने की है. What can you offer me? Keep my skills in your mind. Yes. ऑफरिंग तो ये वाली बात है ना कि आप अगर चले गए तो आप, मतलब, उनको सिर्फ आप एज अ टीचर नहीं चाहिए, बिकॉज आजकल टीचर कितने मल्टी टैलेंटेड होते हैं। किसी ने सोचा था कि एडमोडो, जूम और गूगल क्लासरूम इतना कॉमनली, अच्छा, लोग बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं इस चीज पे कि हमारे यहाँ ऑनलाइन लर्निंग जो है वो मिसयूज हो रही है, क्या हो रही है। आप ये सोचें कि ये लर्निंग नहीं देख रहे हैं कि पहले कितनी थी
और अब कितनी है। एटलीस्ट अवेयरनेस तो है ना, उन लोगों को जो नहीं सही कर रहे हैं उनको पता है कि वो सही नहीं कर रहे हैं, एटलीस्ट they will realize and they will try to grow. At least the era has started, you know. Madam, but that's ground reality, leaving the job most probably because of internal politics. Yes, लेकिन please ये बोलना नहीं है, हाँ please, हाँ. मोहम्मद यासिर, why shouldn't we let them know? Because देखें, मैं एक बात बताऊं, ये फिर माइंड साइकोलॉजी और वो सब की बातें आ जाएंगी. अगर मैं कहीं खुश नहीं हूं तो उसमें सबसे ज्यादा मेरा कसूर है. मतलब मैं अपने आप को मिसफिट समझती हूँ, मैं हूँ मिसफिट. इसका मतलब है जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस होती है ना, वो यही चाहती हैं कि कोई मतलब ऐसा नहीं आए जो उनकी जो है ना वो मीन मीखे निकाले और उनको रिप ऑफ करके रख दे कि जी आपके यहाँ ये प्रॉब्लम्स हैं, आपके यहाँ प्रॉब्लम्स हैं. बिकॉज पीपल वांट, ऑर्गेनाइजेशंस, businesses want solutions from you. They don't want to listen complaints. They don't have time to listen to complaints and self pity and all that, like, you know, they don't have time. ठीक है. और स्पेशली जो बड़े बड़े इदारे हैं, कोई नहीं सुनने वाला यार. वहां पर आप एक ईमेल करोगे, यू हैव टू कम अप विद सॉल्यूशंस. अगर आपके पास सॉल्यूशन है, आपका काम जल्दी हो जाएगा. अगर आपके पास सॉल्यूशन नहीं है, शिफ्ट शिफ्ट कर लो उस जॉब से. वालेकुम अस्सलाम सलमान साहब. अच्छा, I have my profile on LinkedIn as well, Shahida. Thank you so much, Shahida. Do share with me, हाँ. हम दोनों एक दूसरे को endorse करते हैं. Then, if you kindly show a perfect CV format of anyone, I wish I could, but I don't have it on my laptop. Basically, mobile में है और laptop से मैं यहाँ पे तो screen share नहीं हो सकती अभी. But definitely I will, inshallah. वालेकुम अस्सलाम अस्मा. 2 to 3 pages. मैं कहूँगी 3 pages भी ज्यादा है. शाहिदा कहती है 2 to 3 pages, but I think आगे पीछे का मगर वो तभी होगा जब you are not going to go for story writings like, you know, paragraphs that, and just be precise and write in points. Bullets में रखें, points में रखें. Muhammad Yasir Saab states that we shouldn't urge for accurate pay. I think we should reply between कॉर्नर. देखिए ये डिपेंड्स करता है. अगर तो आपके लिए इट्स योर ब्रेड एंड बटर, इट्स द मैटर ऑफ योर ब्रेड एंड बटर एंड यू रियली वांट इट, सो आई वुड से कि जो ऑफर है यू जस्ट गो फॉर इट. व्हाई? बिकॉज आप ये ना सोचें कि जॉब को लेकर आपने जिंदगी भर बैठना है. यू डेफिनेटली आप अपने आप को भी ग्रो करोगे और तो जॉब भी आपको और अच्छी मिलेगी. बहुत सारी टीचर्स हैं, आप यकीन करें. हम लोग कोर्सेज भी करवाते हैं तो उसमें क्या होता है कि हर लेवल की टीचर है. सिर्फ बेव्यू की या बीकन की या इस तरह कर नहीं आते हैं हमारे पास. हर लेवल की टीचर आती है बिकॉज दे वांट टू ग्रो, दे वांट टू ग्रो देमसेल्व्स प्रोफेशनली. तो इसके साथ ये होता है कि आप जब अपने रियलाइज कर लेते हैं ना कि आपका पॉइंट आ गया, अब यहाँ पर इस ऑर्गेनाइजेशन में आपकी ग्रोथ नहीं है, तो देन डेफिनेटली, लेकिन उस पॉइंट को आने के लिए आपको खुद को ग्रो करना चाहिए ना मुस्तकिल, जब भी तो वो पॉइंट आएगा. What sort of sales and marketing job do you have? Sales and marketing की जॉब तो एक ही जैसी होती है. I work for teachers basically. और मैं business consultant हूँ और I actually consult businesses. I consult teachers, career counselor हूँ and life coach. तो मैं अपने लिए तो काम जो करती हूँ वो करती हूँ, but I provide business to people as well. तो वो तो मतलब like, you know, different organizations को I cater. टीचिंग में भी वॉक इन इंटरव्यू अब भी होते हैं. ओके, आई एम रियली ग्लैड टू हियर दैट. शुमाइला. शाहिदा कहती हैं यस. ओके, ठीक है, परफेक्टली फाइन. इवन मेरे पास भी मेरे आई मीन आई हैव फ्यू टीचर्स एंड दे आर फ्रॉम गुड स्कूल, तो वो अपनी प्रोफाइल पे शेयर कर देते हैं एंड दे आर ऑलवेज आस्क फॉर वॉक इन इंटरव्यूज. तो आई थिंक यस, एक तो कनेक्शन होना चाहिए. तो ऐसा वॉक इन इंटरव्यूज अगर अभी होते हैं तो इट्स परफेक्टली फाइन. उम्मे पारसा कहती है मैम आयशा, the same happened with me. I got my first job in a brand school, alhamdulillah. Even a graduation result wasn't announced. You're damn true. Thank you so much. Acha ji, PR matters. Yes, PR matters. Hello, sharing interest with Mariam Aziz. Contact me. Okay, fine. Exactly. आप हेल्प करें, आपकी लाइफ इजी हो जाती है. देखो जी, ये तो लिखा है ना, मतलब अल्लाह ताला ने सूरह रहमान में कहा है कि एहसान का बदला एहसान है. तो एहसान का बदला एहसान ही है, कुछ और हो ही नहीं सकता.
तो आप दूसरों की जिंदगी आसान करेंगे, ऑटोमेटिकली आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। अच्छा, मैं इस चीज के बारे में एक यहाँ पे जितने भी और भी प्लेटफॉर्म्स पे टीचर्स कर रहे हैं, आजकल बहुत ज्यादा स्ट्रीम यार्ड इस्तेमाल हो रहा है, और बड़े बड़े प्रोफेशनल्स मैंने कल देखा, ये समद अब्बास हो गए, मैं जलियावाला हो गए, सर अब्बास हो गए, बहुत सारे बड़े बड़े प्रोफेशनल्स हैं, हमारे काशिफ मेमन साहब हो गए। तो ये लोग जो लाइव वीडियो कर रहे हैं ना, आप प्लीज उनको एज इन फ्री ना लें, ठीक है, बिकॉज ये आपके लिए फ्री है मे बी, बट आपके लिए भी मैं कहती हूँ फ्री नहीं, यू आर इन्वेस्टिंग टाइम, ठीक है, तो नथिंग इज फ्री मैं कहती हूँ। अगर मेरे पास भी यहाँ पे दिस होल सेटअप इज नॉट फॉर फ्री, ओके, सो यस, हम एक दूसरे को दे रहे हैं, एंड इट्स अ वैल्यू, तो इट शुड बी एक्चुअली ट्रीटेड एज अ वैल्यू देन, और आप इस चीज को अगर इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो ये वैल्यू जो है वो ड्रेन आउट हो जाएगी। वर्कशॉप अगर 200 रुपए की हो, ये मेरी बहुत घिसी पिटी लाइन है, दैट आई एक्चुअली से इन एवरी वर्कशॉप ऑफ माइन, कि वर्कशॉप अगर 200 रुपए की हो या 2000 की हो या 20,000 की हो, अगर आपने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया तो आप गेट से बाहर जाते ही समझ लें आपने उसको बिन में डाल दिया, ठीक है, आपने जो भी लेसन उससे लर्न किया था तो बिन में डाल दिया, तो इट्स लाइक सेम इन वीडियोज एज वेल। पीआर मैटर्स, ओके फाइन। सलमान साहब कहते हैं इन एजुकेशन सीवी एंड योर डेमो मैटर्स अलॉट, यस एग्जैक्टली, और पता है क्या, डेमो में तो यही सारी चीजें होती हैं कि जब आप डेमो देने जाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ, असल में पता है क्या, हमारे यहाँ लेसन प्लान क्या होते हैं, द टीचर शुड, हम ये नहीं कहते, हमारे जो फोकस होता है वो स्टूडेंट नहीं होता कि एक्सक्यूज मी, स्टूडेंट शुड बी एबल टू, स्टूडेंट शुड, तो हम अगर स्टूडेंट फोकस क्लास करें, स्टूडेंट सेंटर जिसको कहते हैं क्लास करें, और डेमो भी वही प्रिपेयर करें, स्टूडेंट, आई थिंक फॉर अ नॉर्मल एवरेज लेसन प्लान आपको जो भी दिया जाता है डेमो टाइम, दैट इज सफिशिएंट ना, तो आप अगर डेमो उसी तरीके से स्टूडेंट सेंटर्ड इंटरैक्टिवली, टीचर का नाम फैसिलिटेटर है बेसिकली, लेकिन टीचर्स क्या करती हैं आजकल, जब क्लास से बाहर आती है तो इतनी एग्जॉस्ट हुई होती हैं कि उनको सारी पढ़ाई मुझे लगता है उन्होंने ही खुद ने कर ली होती है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। टीचर्स को तो एज अ फैसिलिटेटर बेसिकली जाना चाहिए ना क्लास में, कि जो माइंड ग्रोथ को उनको स्पेस दें बढ़ने के लिए। देखिए, आपने अगर आप में से जो भी लोग होंगे जो गार्डनिंग के शौकीन होंगे, अगर आपका एक पॉट रखते हो तो वो पॉट छोटा पड़ जाता है कुछ अरसे बाद, गमले को उसकी रूट्स ज्यादा बन जाती हैं, तो उसको एक बड़ा पॉट चाहिए होता है, तो इसी तरह आप अगर स्पेस नहीं दे रहे तो आप फैसिलिटेट नहीं कर रहे अपने बच्चों को। फौजिया कहती हैं आई डू एग्री विद मिस आयशा, this session is really informative. Thank you so much. Jazakallah khair. She is providing key points for seeking job. Whatever she is saying, Jazakallah khair. Allah आपको बरकत दे, जज़ाए खैर दे। सलमान, शायद लिंक्डइन प्रेफर नहीं करते शायद लोग, बिकॉज इट्स प्योरली प्रोफेशनल फॉरम, तो हर चीज तो एंटरटेनमेंट बेसिकली, सलमान साहब हुआ क्या है, लोगों को एंटरटेनमेंट की आदत पड़ गई है, ठीक है ना। आई हार्डली मैं कहती हूँ मेरा मोबाइल है और मैं बहुत अपने मोबाइल पे खोल के अगर इन्वेस्ट करती हूँ तो मैं इतना मतलब नहीं समझती कि ज्यादती है उसको मिस यूज करना, सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए यूज करना। हम पाकिस्तानियों को आई थिंक आदत हो गई एंटरटेनमेंट की, अगर जैसे हम इवन सेल्फ क्वारंटाइन में हैं तो हम जो सबसे ज्यादा मिस कर रहे हैं वो बाहर घूमना फिरना है। कभी कभी मैं भी कर रही होती हूँ, बट इट्स लाइक यू नो पीपल टेंड टू, उनको सिर्फ एंटरटेनमेंट, 80% ऑफ देयर लाइफ इज एंटरटेनमेंट, ड्रामाज एंड फेसबुक वीडियोज एंड ऑल। yes, it does not have any शशके like yes exactly, शशके मिसिंग है, शाहिदा ने दिल की बात छीन ली। वालेकुम अस्सलाम बतूल, वर्बली सीवी अट्रैक्टिव फॉर्मेट बता दीजिए। ठीक है जी, हम बताते हैं। व्हाट इज इम्पोर्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव मेंशन इन सीवी, ये बता दें बिकॉज मोस्टली पीपल डोंट नो व्हाट इज इम्पोर्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव मेंशन इन सीवी। ऑब्जेक्टिव मेंशन इन सीवी, अच्छा सच्ची बात यह है कि मैं आपको अपना मोबाइल पे अगर मेरा सीवी निकल आता है तो मैं आपको आई थिंक मुझे प्रायर कर लेना चाहिए था, बट लेट मी जस्ट चेक। ठीक है, मेरा सीवी सबसे सिंपलेस्ट सीवी है एंड उसमें मैं आ गया, मेरा सीवी आ चुका है। लेट मी if the camera captures it, like okay fine, मैं बताती हूँ what my CV is about. For example, it's a blank page, okay,
मैंने यहाँ पर अपना नाम लिखा हुआ है आयशा इकराम. माय लाइक यू नो आफ्टर माय मैरिज माय नेम इज आयशा इकराम. माय आयशा महबूब इज माय मेडन नेम. ऊपर मैंने अपना जीमेल एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर और अपनी डेट ऑफ बर्थ ऊपर मेंशन की हुई है. देन व्हाई आयशा इकराम. ओके, इफ यू आर हायरिंग मी देन व्हाई यू शुड हायर मी. वो सब कुछ मैंने यहाँ पे पॉइंट्स में लिखा हुआ है, पॉइंट्स में. ठीक है, उसके बाद मैं नीचे आती हूँ अपनी कोर स्ट्रेंथ्स पे एंड स्किल्स पे कि मेरी अपनी स्ट्रेंथ्स एंड स्किल्स क्या हैं. ठीक है, देन फिर मैं आती हूँ अपनी एक्सपीरियंस पे और मैं एक्सपीरियंस स्टार्ट करती हूँ अपने सबसे रीसेंट एक्सपीरियंस कि जो मैंने अभी अभी जो मैं करंट मेरी जॉब है या मैं कर रही हूँ या मैंने जो लास्ट जॉब छोड़ी. ओके, फिर उसकी टेन्योर बताती हूँ कि मैंने ये जॉब में ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी. फॉर एग्जाम्पल, जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आते हैं तो मैं अभी जहाँ काम कर रही हूँ टी सॉल्व के लिए, सो आई एम मैनेजिंग ऑल द क्लासेस एंड ऑल. आई एम प्रॉब्लम सॉल्विंग. मेरी वहाँ पे टीचर्स ट्रेनिंग होती है, कंसल्टेशन होती है टीचर्स की एंड सो ऑन. फिर जब मैं बहुत स्कूल का नाम नहीं लूंगी, स्कूल में थी तो I used to design modules and lesson plan and give presentations to teachers and then observing and evaluation of student. And मैं उनकी जो भी trainings और capacity building courses कराते थे, I used to do that and train in-house teachers. And then I am an entrepreneur. So why to miss a skill and an opportunity? तो मेरा अगर मेरा आपका कोई business page है तो ये देखें, आप एंटरप्रेन्योर हैं, इट्स अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी फॉर यू. तो मैंने अपना पेज का लिंक मेंशन किया हुआ एंड दैट ईयर से लेकर अभी तक आई एम डूइंग माय ऑनलाइन बिजनेस. एंड देन उस बिजनेस में मेरी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं. एंड देन प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन से मेरी लेटेस्ट क्वालिफिकेशंस अभी मैंने आई एम अ सर्टिफाइड नाउ माशाल्लाह यूएसए सर्टिफाइड डिजिटल मार्केटर. एंड सोशल कम्युनिटी बिल्डिंग मैंने सीखी है अभी अभी. उसमें आती तो थी सोशल कम्युनिटी बिल्डिंग, उसमें मैंने अभी सर्टिफाई किया तो मैंने मेंशन किया. मैंने कंटेंट राइटिंग में सर्टिफाई किया, वो मेंशन किया. कॉपी राइटिंग में किया, वो मेंशन किया एंड सो ऑन. ठीक है, तो इस तरीके से कर आई रैप्ड अप माय सीवी. एंड उसके बाद फिर हमने नीचे 2 रेफरेंसेस मेंशन किए हैं कि आप इन इन लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं इन ऑर्डर टू सी के इन ऑर्डर टू एक्चुअली नो अबाउट मी. ठीक है, फिर हमारे पास पूछा जा रहा है जनाब, थैंक्स फॉर द रिप्लाईज मैम, स्टे ब्लेस्ड. थैंक यू सो मच. You're really making us aware with the real facts that need to be addressed. Yes, exactly. एक मिनट, मुस्तफा please. मुस्तफा, I'm online. Okay. Okay. तो the thing is that कि एक इंसान को अपने आप को जब तक पहचान नहीं लेता ना, देखें बेसिकली होती क्या है, इंटरव्यू और जॉब्स होते क्या, यू सेल योरसेल्फ. ठीक है, एंड यू कांट सेल अ थिंग. मैं तो वो चीज नहीं भेज सकती अगर मुझे पता है कि एक चीज में खोट है, तो वो आप चीज नहीं सेल कर सकते. वो आप नहीं सेल कर सकते और वो चीज आप अपने उसके बारे में आप एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते, क्वालिटी भी नहीं बता सकते कि उसकी क्वालिटीज क्या है. तो डेफिनेटली आपको अपने आप को एक तो अच्छा लगना जरूरी है. ठीक है, फिर आपकी क्वालिफिकेशंस, आपकी सर्टिफिकेशंस, जो आप सैलरी चाह रहे हो, ये जिस हिसाब से आप चाह रहे हो आपका लाइफ स्टैंडर्ड मेंटेन हो, इंक्रीज हो, तो आर यू केपेबल इनफ. प्लीज जस्टिफाइड सैलरी भी मांगनी चाहिए ना. आप इतने कैलिबर के हो नहीं, आपने अपने आप को इतना ग्रूम किया हुआ नहीं है प्रोफेशनली, तो ऑफ कोर्स आप फिर वो चीज मुंह खोल भी नहीं सकते. ठीक है, अब कॉन्फिडेंस का ताल्लुक किस चीज से होता है? कॉन्फिडेंस का ताल्लुक उस चीज से होता है, द मोर यू आर equipped, द मोर यू आर गोइंग टू express yourself openly and confidently, the more you're going to ask money. See, the more higher designation you're going to expect for yourself. So these are the things that actually one needs to cater for. चलें जी, हमारा टाइम हो गया. इंशाल्लाह आई डेफिनेटली, अगर आप इसको रिकॉर्डेड देख रहे हैं तो आप कमेंट कीजिएगा, यू कमेंट बिलो, एंड आई डेफिनेटली ट्राई माई सेल्फ टू like answer questions. Please be active on LinkedIn. Please be active on your mail platforms, either Gmail or Yahoo or whatsoever. Try to give और दूसरी बात है, इफ यू आर अ ट्रेनर, डेफिनेटली आपका कंसल्टेशन कार्ड होना, आपका ट्रेनिंग कार्ड होना, आपका कंपनी कार्ड होना. और मैं एक बात बताऊं, अगर तो आप कोई टीचर नहीं है, ठीक है, तो आपको क्या कबाहत है अगर आपने कुछ सर्टिफिकेशंस की नहीं है, आपने कुछ अपनी पर्सनल वर्कशॉप्स की नहीं है, आपको क्या कबाहत है, क्या चीज रोक रही है अपना प्रोफेशनल पेज बनाने में? यू गो फॉर योर पेज. मेरा पेज बाय द वे आउट ऑफ द बुक्स ट्रेनिंग है, डू लाइक इट.
तो मतलब आप अपनी पेज बनाने में और उसको अपने लाइक यू नो पर्पस के लिए यूज करने में आपको क्या कहा है, मतलब इट विल बी अ वैल्यू एड ऑन इन योर सीवीसी। आपका जैसे कंसल्टेशन कार्ड होता है उसके आप एक प्रोफेशनल पेज की भी आपकी प्रोफाइल लिंक आ जाएगा, ठीक है, लिंक्डइन के साथ। सो ट्रस्ट मी, इट देखें एक गार्निशिंग इतनी जबरदस्त हो जाएगी सीवी की कि आई डोंट थिंक सो कि उसके बाद जो है इंशाल्लाह आपको कोई मना कर सकेगा। यू विल बी अनस्टॉपेबल। एंड थैंक यू सो मच फॉर बेयरिंग विद मी। एंड उम्मीद करती हूँ कि जो जो इस चीज से मुस्तफीद हुआ होगा, जिस जिसने सुना है वो इम्प्लीमेंट करेगा। इम्प्लीमेंटेशन इज द फर्स्ट स्टेप, और इससे मुस्तफीद होगा और फिर मुझे दुआएं देगा और शुमाइला को दुआएं देगा और नाज को दुआएं देगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। थैंक यू सो मच।